अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 25 रजब 1445 हिजरी, फरवरी की है 6 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। लंबा सा वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, और लंबे से लॉन्ग वीकेंड के बाद यू विल बी एक्साइटेड फॉर दिस वीक। यस, इट्स गोइंग टू बी द इलेक्शंस 2024, व्हाटएवर that thing is going to be, but that is going to be an election nevertheless. लेकिन आप में से कुछ लोग इस बात पे भी खुश होंगे कि you're going to have more holidays in this week. I think schools वगैरह तो शायद अभी भी नहीं खुले हैं। मुझे बताइएगा स्कूल का क्या सीन है। मेरे ख्याल से पूरे हफ्ते की मानो तातीलात दे दी गई हैं। बट बहरहाल जी 7:20 हो चुके हैं और शफकत की आवाज आप सुन रहे हैं, द कोक स्टूडियो वर्जन ऑफ खमाज। और बस ये 2 मिनट का गाना और रह गया, आपसे इसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। लेट मी लॉग इनटू माय अकाउंट एंड बाय द टाइम आई विल बी डन। ये गाना भी तकरीबन खत्म हो चुका होगा। Alright, that was Shafkat with Kamaj. Hope you guys enjoyed that Coke Studio version. And good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी, 7:23 हो चुके हैं। सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड आप लोगों के मैसेजेस एट द हैशटैग सनराइज विद अदील भी इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। रहमान खिलजी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट्स। इस वजह से बिकॉज आप जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि आज रेडियो गार्डन जो है वो काम करता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा है, और रेडियो गार्डन काम ना करने की वजह से ही इज एक्चुअली शेयरिंग अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रीम्स एंड ऑल। अभी तक हमारे कराची ग्रुप में किसी ने शेयर नहीं किया है, तो मैं लाहौर और कराची ग्रुप में भी जो है वो ये डाल देता हूँ। इन द मीनवाइल हमारे जो इंजीनियर बाबू हैं वो जरा इसको चेक भी कर रहे हैं कि आखिर अब मसला जो है वो हुआ क्या है। सो एक तो ये हो गया, और तो मसला कुछ गंभीर नजर आ रहा है, लेकिन खैर चलें जी, आई एम प्रीटी श्योर इंजीनियर बाबू विल पिक दैट। चलें जी, और क्या सीन है। या आज 7:24। गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। और यस, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें किसने किया है। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड वेयर टू स्टार्ट। ओहो, मोहनजोदड़ो नजर आया रास्ते में मुझे। मोहनजोदड़ो ही इनफैक्ट आज का पहला मैसेज है। और ओहो, अरे भाई वकार अहमद, असल में इतने दिनों बाद इन्होंने प्रोग्राम ट्यून इन किया है तो वो भूल ही गए कि हम 6 बजे हमारा कट ऑफ टाइम होता है मैसेज शामिल करने का। तो आप ऐसा कीजिए कि वकार इसी मैसेज को एक बार फिर से कर दीजिए। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से अपने उसूल और जवाबित और अपने कायदे को जो है वो हम तोड़ते नहीं है, क्योंकि आपका मैसेज आया हुआ है 5:33 पर। इवन तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ी है ये, लेकिन बहरहाल करने दे हमको ये बेवकूफ़ी यार। सो चलें जी, ऑलराइट, ये हो गया सिलसिला एंड आगे बढ़ते हैं जी। तो वकार फिर से मैसेज भेज दीजिएगा आप, थैंक यू सो मच। देन वी गॉट अब्दुल रज़ाक साहब, अदील, डू यू थिंक दैट ड्यू टू परवेज मुशर्रफ, मेयर ऑफ जमात इस्लामी एंड MQM डिलीवर्ड इन कराची, विल यू गिव क्रेडिट टू द टू पार्टीज? विल यू गिव क्रेडिट? नहीं, आई थिंक इसमें तो खैर कोई बात मानने की नहीं है कि जनरल मुशर्रफ ने जो, बाय द वे जनरल मुशर्रफ की कल पहली बरसी थी, जनरल मुशर्रफ ने जो है वो जो निज़ाम दिया था और जिस तरह उन्होंने इंश्योर किया था कि ये निज़ाम डिलीवर करे, ये निज़ाम फंक्शन करे, इस वजह से जो है वो इन दोनों पार्टीज ने परफॉर्म किया। एक बात आई नो, मेरे जमाती दोस्त जो हैं ये सुन के जरा नाराज हो जाते हैं कि जमाती अपनी एक ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं, उनकी एक अपनी अलग दुनिया है। आई एम सॉरी, दोस्त हैं मेरे, प्यारे भाई हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा नफीस लोग होते हैं सही मानों में, और ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, पुरुम्मीद उनकी शख्सियत होती है जमातियों की। हर दफा उनको लगता है इलेक्शन स्वीप इस बार हम करेंगे। और कल हमारे कराची के ग्रुप में एक सर्वे भी हो रहा था कि हमारे लिसनर्स सर्वे कर रहे थे कि कराची की सीट्स के हवाले से कि कौन कितनी सीटें। हमारे जमाती भाई जो यहाँ पे जमात इस्लामी के जो नाजिम है हमारे ग्रुप में, उनका मैं चाहता था उनका भी इनपुट लूं, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, बिकॉज उन्होंने कहा हम सबसे ज्यादा सीटें जीत रही हैं, तो कोई बहस ही नहीं है। सो बहरहाल अभी क्या हुआ कि तो हमारे जो नेमतुल्लाह खान साहब होते थे, बहुत नेक आदमी थे, दरवेश सफेद आदमी थे, लेकिन मैं आपको इतना बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ बिकॉज उस वक्त
जो मिलिट्री हायरार्की थी उसमें कराची में एक अहम रोल निभाने वाले एक साहब थे, उनको बाकायदा ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया इनको बोलो कि जरा पार्क का इफ्तिताह करने के अलावा भी कोई और काम करेंगे, बिकॉज बहुत अच्छे आदमी थे, उनको पार्क बनाने का बहुत शौक था जनाब नेमतुल्लाह खान साहब को। उनके ज़माने में कराची बड़े खूबसूरत पार्क्स भी बने थे, नहीं इब्ने कासिम बाग वगैरह ये सब बात की बातें, लेकिन छोटे छोटे बाग उन इलाकों में जो है वो बनाया करते थे जमात इस्लामी वाले। लेकिन मुशर्रफ साहब का जो वो निज़ाम था वो बहुत अच्छा था, और ये कह देना कि सिर्फ कराची में काम हुआ था, मेरे ख्याल से ये बड़ी ज्यादती की बात है। मेरे ख्याल से जहां कहीं भी थोड़ा सा भी एबल नाजिम था उसने अपने शहर और अपने इलाके के लिए जो है वो इस निज़ाम के तहत काम किया था। कराची में आपको ये चीज नजर इसलिए आई बिकॉज कराची में काम होता ही नहीं था, तो कराची में जरा सा भी काम हो जाए, मैं तो देखो हमेशा यही बात बोलता हूँ कि कराची वालों का दिल जीतने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना, आपको थोड़ी सी चीजें आप ऑर्डर में दिखा दें और कराची वाले लिटरली बिच जाएंगे यार आप लोगों के लिए। क्योंकि लाहौर में तो आपको पता है कि लाहौर बड़ा खुशकिस्मत शहर रहा है कि गालबन अकबर बादशाह के जमाने से हर किसी ने आके, अकबर बादशाह हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, रंजीत सिंह हुआ, शहबाज शरीफ हुए, अंग्रेजों में भी आप देखिए अंग्रेजों का दौर कोई से भी लॉर्ड आप उठा लें, सबने लाहौर की आके खिदमत की है। कराची की कोई खिदमत मत करता ही नहीं था, कराची से सब खिदमत लेते हैं और आज भी पाकिस्तान कराची से अच्छी खिदमत ले रहा है वो। अब आप देखिए कल वो एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें हाफिज साहब जो है, हाफिज नईम साहब, वो और मोहम्मद मालिक के दरमियान, अच्छा मोहम्मद मालिक को कुछ पता वता है नहीं, से कराची की पॉलिटिक्स अभी पता नहीं होता ना इनको, इस्लामाबाद लाहौर में बैठ के वो जो आपको पता है कि बेचारे इंटर में कराची के लड़के फेल किए गए हैं, उस पर तो बाकायदा इंक्वायरी हुई और आपको पता चला है कि जानबूझ के पर्चे फेल करवाए गए हैं उनसे। आपको उसकी रीजन भी पता है कि जानबूझ के पर्चे क्यों कराची के लोगों के फेल करवाए गए, उसे कुछ पता नहीं है मोहम्मद मालिक को। बैठ के ये बड़ी बड़ी वो चवले मार रहे होते हैं, आप लोग पंजाब में कहते हैं ना चवले मार रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं। तो हाफिज साहब रियली टुक हिम टू टास्क सीरियसली, और वो ये है इशू असल में। खैर एनीवे वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये कराची में जरा सा भी कोई काम करेगा, पीपल्स पार्टी जरा सा काम कर देना यहाँ पे, कराची वाले इनको वोट देना शुरू कर देंगे, लेकिन काम ही नहीं करते, हर थोड़े दिनों में एक्सपोज हो जाते हैं। फिर बिलावल कहते हैं कि जी दुबई जो है वो बना देंगे हम इसको, पता नहीं कैसे बनेगा। मुर्तजा में वो ऑनेस्टली कैपेबिलिटीज नहीं है, मान जाएंगे बात, करना होता कुछ अभी तक नजर तो आ चुका होता, थोड़ा सा मुर्तजा काम करता हुआ नजर भी आता है, आपको नजर आता है, लोग उसकी तारीफी कलमात अदा करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा यार कमाल है। सो ये सर गलत बात है, ये कह देना कि जी सिर्फ कराची में नहीं बाकी पूरे पाकिस्तान में काम हुआ था, कराची में नजर इसलिए आया था बिकॉज हालात जो है ना वो ऐसे ही थे। अच्छा जी, जवेद साहब कहते हैं कैलिफोर्निया एटमॉस्फेरिक रिवर फ्यूल्ड स्टॉर्म ब्रिंग्स रेन एंड फ्लडिंग टू लॉस एंजलिस, सैन डिएगो एंड थ्रू आउट स्टेट। अब हुआ ये कि लॉस एंजलिस में एक वंस इन अ डेकेड किस्म का कोई इस वक्त स्टॉर्म आया है, एक तूफान आया, अब उसमें लॉस एंजलिस की सड़कों पे पानी भर गया। अब यही फुटेजेस जो है हमारे पीपल्स पार्टी वाले लोग दिखाएंगे, देखें जी पानी तो लॉस एंजलिस में भी भर रहा है। अबे जिस लेवल का तूफान लॉस एंजलिस में आया है ना, खुदा ना खास्ता कभी कराची में आ गया, अल्लाह खैर करे जी। आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। जीशान बेग साहब कहते हैं 6 फरवरी इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेनी फेमस पीपल। खान अब्दुल गफ्फार खान AKA Bacha Khan was born on the 6th of February 1890. Sir Chaudhry Zafrullah Khan, he was born on the 6th of February 1893. Ronald Reagan was born on 6th of February 1911. Munir Ahmed Qureshi, also known as Munnu Bhai, famous writer, was born on the 6th of February 1933. Wow, that is so cool यार। इसमें हर शख्स की शख्सियत के ऊपर जो है वो एक प्रोफाइल बनाया जा सकता है। ओह अच्छा, अभी ट्वीट खत्म नहीं हुआ बेग साहब का। कहते हैं 6 फरवरी इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेनी फेमस क्रिकेटर। डैरन ब्रावो वेस्ट इंडीज, ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे, श्रीशांत, ओहो कृष्णमाचारी श्रीशांत, नहीं नॉट वो कृष्णमाचारी श्रीकांत था वो, दिस इज श्रीशांत वो ओके ठीक है। वो जिसको थप्पड़ मारा था मेरे ख्याल से हरभजन सिंह ने, राइट। एस श्रीशांत, यस, शांतु कुमारन श्रीशांत, दैट वाज द नेम, यस। उसकी भी बर्थडे। ब्रेड हॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके। फिडेल एडवर्ड्स वेस्ट इंडीज, सही। अरे हल्के क्रिकेटर्स पैदा हुए थे इस दिन वैसे, लेकिन खैर चले जी कोई बात नहीं। बट आई लाइक ब्रैंडन टेलर यार, ही वाज अ फाइटर, नो डाउट अबाउट दैट। सो खान अब्दुल गफ्फार खान वाज बोर्न ऑन 6 फरवरी। अभी हम 2 दिन पहले अपने YouTube शो में भी जो है वो जिक्र कर रहे थे बादशाह खान का, और हम जिक्र किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, बिकॉज इंडिया में जो है वो नए भारत रत्न अनाउंस किए गए हैं, और भारत रत्न जो है वो, चले अभी ऐसे करते हैं एक ब्रेक की जाने, मेरा दिमाग वो 7:30 बजे की ब्रेक पे जाया जा रहा है, तो जरा फुर्सत में आके जरा let's talk about these gentlemen who were born on the 6th of February. So many people have got their. Do you have your birthday on the 6th of February? Let me know.
Alright, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and yeah, चलें जी. हाँ, तो हम बात कर रहे थे बादशाह खान के हवाले से. बादशाह खान, ऑलराइट, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको फ्रंटियर्स गांधी भी कहा जाता था, यानी सूबा सरहद का गांधी, बिकॉज ये भी दावा करते थे कि अहिंसा पे, नॉन वायलेंस, जो कि महात्मा गांधी का एक फलसफा था, जिससे महात्मा गांधी stuck till the end of his life, and unfortunately how ironic that he had a violent end at the end, because इनको भी गोली मार दी गई थी. महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, even though he preached अहिंसा, नॉन वायलेंस, तो इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को. और इनको ही इज द ओनली भारत रत्न रेसिपिएंट ऑफ हूज अ पाकिस्तानी, इंडिया का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, इट्स कॉल्ड भारत रत्न. और नाम से जैसे कि पता है कि आपको लग रहा है कि रत्न मींस ज्वेल ऑफ इंडिया. सो ये इंडिया के बहुत कम लोग हैं, इतना बड़ा मुल्क है ज़ाहिर है, उसमें सिर्फ गिनती के चंद लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है. खबर जो अभी आई है, यानी आप देखें 2024 में इन्होंने अभी 2 लोगों को अनाउंस किया, उससे पहले 2019 वाज द लास्ट टाइम. 5 साल में एक बार इन्होंने जो है ये अनाउंस किया है, जिसमें LK एडवानी उनको दिया गया. बीजेपी के लीडर रहे हैं, कराची की इनकी पैदाइश है, और ही वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सन 2002 से 2004 तक. और उस दौरान ये कराची भी तशरीफ लाए थे, कायद-ए-आज़म के मज़ार भी उन्होंने दौरा किया था, और उन्होंने कुछ बड़े तारीफी कलमात कायद-ए-आज़म के लिए लिखे थे, जो कि बड़ी हैरानकुन बहरहाल बात थी. लेकिन उनको जो है भारत रत्न दिया गया. तो खान अब्दुल गफ्फार खान, एज आई सेड, वाज द ओनली पर्सन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन हु गॉट दैट अवार्ड. इसके अलावा सर जफरुल्लाह खान, चौधरी जफरुल्लाह खान, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जब क़याम अमल में आया था, तो उस वक्त जो है वो ये काफ़ी मशहूर शख्सियत थी, और इनकी जो शोहरत की बहुत बड़ी वजह थी वो ये थी कि ये एक जूरिस्ट होने के साथ साथ एक डिप्लोमेट भी थे. और ये याद रखिएगा, सर जफरुल्लाह खान जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा थे. और ज़ाहिर आप ये भी जानते हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो अहमदी कम्युनिटी से था, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है फिर जो उनका एट द एंड ऑफ द डे फिर वो एक बड़ा मशहूर वाकया भी हुआ था, और कि उनके एक बड़े मशहूर जो कॉल था वो भी हुआ था. वो बहरहाल आप जानते हैं कि फिर वो अहमदीज के खिलाफ एक बाकायदा मूवमेंट चली थी पाकिस्तान के क़याम के थोड़े अरसे बाद ही, बिकॉज देयर वर सम मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी हु वर एट सम वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशंस, और उनको हम बहैसियत पाकिस्तानी देखने के बजाय हमने हमेशा उनको एक रिलीजन की लेंस से जो है वो देखा है. और बाय द वे सर जफरुल्लाह खान जो थे, ही वाज द अमीर ऑफ लाहौर, पाकिस्तानी चैप्टर ऑफ कम्युनिटी था, उसमें वो लाहौर के अमीर भी जो हैं वो रहे हैं. सो चलें जी, ये है सिलसिला. मुन्नू भाई को हम सब जानते हैं, प्रेसिडेंट रेगन, वी नो अबाउट दैट. बहरहाल थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान, यू प्रोवाइडेड मी विद सम स्टफ टू टॉक अबाउट इन द मॉर्निंग एज ऑलवेज. ऑलराइट जी, और क्या सीन है. खुर्रम आबिद कहते हैं, यार कल आई वाज कमिंग फ्रॉम DHA फ्रॉम अ funeral, just looked at the PCHS market, इतनी गिलाजत पोस्ट ट्रेन के तोबा, just imagine the expensive place and PPP की मैनेजमेंट. यार सीरियसली स्पीकिंग क्या बोला जाए यार, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज के हवाले से कि हमारी क्या कारकर्दगी है. वो आप देखिए कि उन्होंने कुछ अपने बंदे रखे हुए हैं जो कि जो भी हो इनकी प्रेस करते रहेंगे, इनकी अप्रिसिएशन करते रहेंगे, ये NFP और इस टाइप के लोग जो हैं. सो बहरहाल ये तो, और ये इलेक्शन भी जीतते रहेंगे. और इस बार सुनने में आ रहा है कि लियारी, जिसका इस वक्त क्या हाल होगा ये मैं सब सोच सकता हूँ कि लियारी का इस वक्त बारिश के बाद क्या हाल होगा, लेकिन वहां से भी फिर दोबारा ये जीत जाएंगे. जाहिर है, क्या कह सकते हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं, आपने वेब MD का एक ट्वीट शेयर किया है मेरे साथ. कहते हैं, मार्जरीन इज हाई इन ट्रांस फैट आर्न गुड फॉर योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. रिसर्च हैज फाउंड दैट दे मे ऑल्सो रैक हैवक ऑन ब्रेन फंक्शन. यार देखिए, इस पे तो ये जो मार्जरीन है, इस पे तो ऑलरेडी काफी तफसीली बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, बिकॉज मार्जरीन जो है ये वेजिटेबल और एनिमल फैट वगैरह से ये बनाया जाता है. एंड इट इज ये बहुत इट्स अ वेरी स्मार्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट बाय द वे. यानी ये एक बाय प्रोडक्ट निकल कर आती थी जो किसी भी काम की नहीं थी, किसी भी काम की नहीं थी.
और उस पे उन्होंने कलर डाल के उन्होंने कहा ये लीजिए मक्खन आ गया, सस्ता मक्खन आ गया आपका. लेकिन मार्जरीन जाहिर है हमारे यहाँ पॉपुलर इसलिए हो गया बिकॉज अगेन इट वाज सस्ता. अभी आप बटर लेने जाए और मार्जरीन लेने जाएं तो जाहिर एक प्राइस में फर्क होता था लास्ट टाइम जब मैंने लिया था. अब तो जरा बल्क में बाय कर लिया था तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है कोई कहते हैं कि काफ़ी यूजलेस चीज़ थी, लेकिन फिर भी दुनिया खा रही है, कंज्यूम कर रही है, क्या कह सकते हैं. और क्या सीन है भाई, आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद कहते हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग अदील भाई फ्रॉम ए टाउन in Gujar Khan belt. Pakistan People's Party is leading due to Raja Parvez Ashraf in the upcoming election. Let's see what is going to happen. भाई अगर वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और वो जीत जाते हैं राजा परवेज अशरफ की वजह से तो फिर तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी. लेकिन राजा साहब के अपने उरूज के दौर में भी पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत के बाद भी जो है वो वहां से गालबन सीट नहीं निकाल पाए थे. सो चलें जी, देखते हैं आपके यहाँ लोग किसको वोट देते हैं और पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो फिर तो कमाल हो गया. और क्या सीन है जी, और ये सीन है कि हाँ जी, खुर्रम का एक और मैसेज आया हुआ है मेरे पास दैट आई रियली थॉट आई शुड इंक्लूड दैट इन द प्रोग्राम. और कहते हैं वन ऑफ द रेयर मोमेंट्स इन माई लाइफ फॉर माई वाइफ, हर नींद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नथिंग दैट कैन टेम्प्ट हर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट yesterday she said I will go with you at 8 a.m. and vote first. Now no one else can sense. Okay, wow, no one else can sense. Only I know how big a sacrifice this is. नहीं, I think मेरे ख्याल से कम से कम एटलीस्ट जो मेरा सर्कल है, यानी जिन लोगों के साथ मैं खुद डायरेक्टली डील कर रहा होता हूँ और बात कर रहा होता हूँ, उनसे तो बात करके मुझे यही अंदाजा हो रहा है किसी भी पार्टी को वोट देने की बात हो, लेकिन एवरीबडी दैट आई नो इज रियली गोइंग टू गो आउट एंड वोट दैट डे. सो लेट्स सी क्या होता है, क्या टर्न आउट होता है. और मैं अभी रास्ते में वो होता है ना कि YouTube की ऑटो प्लेलिस्ट चल रही होती है एंड ऑल, तो सुबह का जो मेरा टाइम जब मैं शो करने आ रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं जरा ये रात के कुछ यूट्यूबर्स और खैर मेरे पास कोई 12-13 मिनट होते हैं तो मैं 2x की स्पीड पे चला के सुन रहा होता हूँ. और पता नहीं इत्तेफाक से वो शायद YouTube ने एल्गोरिथम में सुहेल वड़ाइच जो है वो पकड़ लिए हैं मेरे इसमें, और वो सुहेल वड़ाइच की बैक टू बैक कोई 2-3 वीडियोस और हामिद मीर, और वो दोनों मुसलसल एक ही बात कर रहे थे कि नून लीग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी टू विन द इलेक्शन. अगर पाकिस्तान में इलेक्टोरल टर्नआउट 40 से 50% रहा, पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल टर्नआउट रहता है, यानी जो आम तौर से तकरीबन 40 से 50% पाकिस्तानी ही वोट देने निकलते हैं. पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टर्नआउट जो हुआ था वो 1997 के इलेक्शन में हुआ था और 35% लोगों ने जो है वो उसमें वोट डाला था. और शायद यही वजह थी कि मियां साहब का ही वोटर निकला था और पीपल्स पार्टी वाले गालबन बहुत डिसइल्यूजन हो चुके थे या क्या हुआ था, व्हाटएवर दैट हैपेंड. 35% का मतलब जो है वो ये, उसके बाद जो है वो मियां साहब ने 2/3 मेजोरिटी जो है वो लेकर आए थे. सो इससे शायद लगता यही है कि जितना कम टर्न आउट होगा वो उतना ज्यादा बेनिफिट करता है मुस्लिम लीग नवाज को. उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का जो हाईएस्ट टर्नआउट हुआ था वो 1970 के इलेक्शंस में हुआ था. इट वाज अ नंबर क्लोज टू, इसमें दो डिफरेंट सोर्सेज हैं लेकिन नंबर क्लोज टू 58 to 60% पीपल एक्चुअली वेंट आउट टू वोट. ये वो इलेक्शन था ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी वर्सेस अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान वर्सेस जुल्फिकार अली भुट्टो, और फिर उस इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले तो आपने देखा कि उस इलेक्शन का रिजल्ट जो है फिर इवेंचुअल वो किस ट्रेजेडी में जो है वो रिजल्ट किया था. पिछला इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ 2018 का इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ टर्न आउट वाज अ डिसेंट इलेक्शन. अराउंड 51-52% पीपल केम आउट एंड वोट, और हमने देखा कि उसमें एक क्लियर कट उसका रिजल्ट की जो है वो एक डिफरेंस था. एक नई पार्टी को जो है वो इक़्तिदार पाकिस्तान में मिला था. तो ये जितने भी तज्जियाकार बड़े बड़े बैठे हुए थे, कुछ तो सलीम साफी है ना, उनको तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक वो तो नून लीग ही जीतनी है ज़ाहिर है. लेकिन जो सुहेल वड़ाइच या हामिद मीर, जो कि हामिद मीर खास तौर से जो काफ़ी हद तक इब्नुल वक्त होते हैं, यानी वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि इस वक्त हवा किस तरफ की चल रही है, उनका भी यही कहना है कि यार अगर ये वाकई जो दावे किए जा रहे हैं और जो लोगों में बाज लोगों में एंथुसियाज्म नजर आ रहा है, तमाम तर कंफ्यूजन के बावजूद जो पैदा की गई है डिलिबरेटली, 60% पीपल इफ दे कम आउट एंड वोट, वन इट वुड बी अ न्यू रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. यानी पाकिस्तान की वेस्ट और ईस्ट के अलग होने के बाद से जो है ये तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा. और उस पे फिर जो रिजल्ट आएगा वो किसी को नहीं पता कि वो रिजल्ट क्या निकलेगा. सो जो इस वक्त एज आई सेड एंड एज आई एम रिपीटिंग जो एंथुसियाज्म लोगों में नजर आ रहा है, आई ऑनेस्टली वोंट बी सरप्राइज इफ द टर्नआउट टर्न्स आउट टू बी 60,000. यस, देयर आर डिसइल्यूजन पीपल, बिकॉज आपने ये भी देखा कि अभी गैलप पाकिस्तान का एक सर्वे हुआ है,
वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से एक सर्वे हुआ है, काफी सारे इदारों के जो है वो सर्वे हुए हैं. उसमें इससे कता नजर कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो एक चीज बहुत ज्यादा नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है दैट इन तमाम सर्वे में जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि 70% से ऊपर लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इस बार जाके वोट देंगे, या अपने इस डिटर्मिनेशन का इजहार किया है कि दे विल गो आउट एंड वोट. आई मीन ऑफ कोर्स ये सर्वे क्योंकि बहुत ज्यादा आई डोंट नो गैलप की, देखो सर्वे जब भी होता है हमेशा उसकी मेथडोलॉजी को चैलेंज किया जाता है. मसला ये कि कल हमारी एक MQM पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया लीड है इनफैक्ट वो एक सर्टन सेगमेंट की या यूनिट की, मेरे ख्याल से मैं उनको इसलिए जानता हूँ बिकॉज ज़ाहिर एक ज़माने में हमारा भी जरा आना जाना रहता था, तो वो डिसोल्यूशन हो गई थी MQM से, फिर दोबारा वो वापस आ गई है मुस्तफा भाई के आने के बाद से. उन्होंने कल ये ट्वीट किया कि जी एक सर्वे के मुताबिक, गैलप के सर्वे के मुताबिक 80% लोग जो हैं कराची में वो MQM पाकिस्तान को वोट देना चाहते हैं. ना मैं तो हवाइयाँ उड़ गई. फिर मैंने जाके गैलप, आई मीन तरीका क्या होता है, जाके आप सबसे पहले गैलप की वेबसाइट चेक करें जो उन्होंने सोर्स दिया हुआ है, वहां पे कोई ऐसा सोर्स मैंने लिख दिया. मैंने कहा बहन मुझे आप जरा बाजी बोला जाता है, मैंने बाजी लिखा नहीं, मैंने सिस्टर लिखा है, लेकिन बाजी बोलते हैं वहां पे, भाई और बाजी. तो मैंने सोचा कि भाई इनसे पूछ लूं, मुझे कुछ मेरी हो सकता है कि गलती हो, बट 80% पीपल गोइंग टू वोट फॉर MQM पाकिस्तान बिकॉज दैट्स नॉट द रुझान दैट यू सी ऑन द ग्राउंड. आई मीन आई एम, क्योंकि जाहिर है मैं एक जमाने में काफी क्लोज रहा हूं इन लोगों के, तो आई नो फ्यू पीपल दैट आई नो दे विल गो आउट एंड वोट फॉर MQMP, बट ऑन द स्ट्रीट्स आपको वो लोग नजर नहीं आते. 80% इज अ बिग नंबर. तो अगर छोड़ रहे हैं तो इतनी लंबी तो ना छोड़ा करें ना. वो याद है वो कभी हाँ कभी ना फिल्म में जो है वो उसमें वो शाहरुख खान की वो जो है मार्कशीट बनवाता है, वो जो डॉन होता है, जो भी क्या नाम था भूल गया, वो गोगा कपूर जो था वो, उसमें वो पता नहीं इकोनॉमिक्स में शाहरुख खान का तो 98 नंबर, तो वो शाहरुख खान वही कहता है 98 तो किसी के आते ही नहीं, तो उस पर वो कहता है तो पहली बार आ गए किसी के क्या हो गया. तो वो कुछ MQM का भी यही हुआ है, 80% वोटर नहीं सपोर्ट करते किसी एक पार्टी को, लेकिन बहरहाल MQM पाकिस्तान का दावा है कि वो जाली सर्वे था जो भी था. सो बट people really want to vote, people really want to go out and they want to vote. तो इसके लिए जाहिर है फिर जब आप वोट करके आएंगे so that would not be enough. We need to protect our vote as well. उस पे क्या किया जा सकता है वो हम आपको ऑलरेडी काफी मटीरियल अवेलेबल है, बट या अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे आपने वोट डाला है कितना ही अच्छा हो कि जरा शाम में जाके उधर बाहर खड़े भी हो जाए ना अपनी फैमिली के साथ और सब कुछ कि यार रिजल्ट क्या आ रहा है मेरी फैमिली को. देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वोट जब डलने शुरू होते हैं उसके 2 से 3 घंटे के अंदर आपको पता चल जाता है कि हवा किसकी है, किसकी हवा जो है वो इस वक्त चल रही है. मुझे याद है 2013 का जो इलेक्शन हुआ था, हमारे बहुत सारे भाई लोग मेरी बात से बड़ा डिसएग्री करेंगे और, लेकिन मैं अपना शो करके मेरा वोट पता नहीं नई कराची में कहीं डाल दिया था. अच्छा ये रोने उस वक्त भी हुआ करते थे जबकि मेरी रिहाइश गुलशन इकबाल में कहीं थी, लेकिन मेरा वोट नई कराची में था. एंड आई नहीं, इनफैक्ट मैं PCHS उस वक्त मूव हो गया था एंड मेरा वोट नई कराची में था, बट आई स्टिल वेंट देयर एंड आई कास्टेड माई वोट. और वहां पे जब मैं वोट देने गया था 9:45, 9:30, 9:45 बजे मैं जब वोट देने गया था और मैंने जो है वो देखा जब, तो जो कतार लगी हुई थी नई कराची में नौजवान बच्चे और बच्चियों की जो गालबन पहली बार अपना वोट कास्ट कर रहे थे, एंड इट वाज ऑब्वियस हु दे आर गोइंग टू वोट फॉर. और उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि भैया कराची की हवा जो है ना वो अब बदल चुकी है, कर लो जो करना है. सो या रिजल्ट उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया था इवेंचुअली, बिकॉज आपको पता है कि 2013 में तो हमें अपना वोट प्रोटेक्ट भी करना है, नॉट जस्ट वी नीड टू गो आउट देयर एंड वोट. सो ग्रेट. चलें जी, एक ब्रेक है छोटा सा, उसकी जानिब बढ़ते हैं और फिर वापस प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे अपना. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज अब्दुल्ला सिद्दीकी एंड आतिफ असलम विद गो. ऑलराइट, चलें जी, गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 7:54 हो चुके हैं और बाजी का सजेशन आया है, अदील स्टार्ट प्लेइंग नेशनल सॉन्ग, वो भी इमोशनल वाले, टू मोटिवेट पीपल. बात आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरी अपनी बात ही लोगों को मोटिवेट कर देगी, मुझे पता है. एनीवे यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना, एवरीबॉडी दैट आई नो इज गोइंग आउट. अभी देखें राना का मैसेज आया और राना जो है वो अभी वोट देने नहीं जा रही थी, लेकिन आज वो वोट देने जा रही हैं. सो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब वोट देने जो है वो जाएंगी. ओके चलें जी, और क्या सीन है. मुनीब मकबूल कहते हैं मैसिव पे आउट प्लान टू कर्व सर्कुलर डेट. जी ये बिल्कुल, ये जो SIFC है पाकिस्तान की, ये सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए जो है ये एक मैसिव प्लान जो है वो लेकर आई है.
और जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे ये सारा का सारा इसका बर्डन जो है वो हम टैक्स पेयर्स पे जो है वो डाला जाएगा. लेकिन मुझे नहीं पता कि IMF ने अब तक इस प्लान को अप्रूव किया है या नहीं किया है, बिकॉज पहले ये प्लान जो है वो IMF को सबमिट होना है, और जब IMF इस सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान को अप्रूव करेगा, ओनली आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू मेक आउट दीज मैसिव पेमेंट्स. ओके जी. और ओ माय गॉड, मैं नुमान यूसुफ के मैसेज से डर गया हूँ. अरे नहीं, ये क्या है? अलग कर दो अखबारात को, दूर कर दो. सिर्फ डॉन अखबार पढ़ेंगे आज हम, बिकॉज आज उर्दू अखबारात में आज खबरें हैं ही नहीं. उर्दू अखबार में आज सिर्फ इश्तिहारात हैं. ओके चलो यार, एक सेकेंड, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल के देखते हैं. एक तो ना अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते हैं और जज़ब करते हैं चीज़ों को. अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान में अपने होने वाले जलसों की जो है वो तस्वीरें शाया की हैं. जहाँ जहाँ लोग कम आए वहाँ पे उन्होंने जो है वो क्लोजअप कर दिया है. वैसे बड़ी सबसे परेशान कुन खबर जो है वो ये है कि बिल्कुल नीचे इन्होंने फैसलाबाद और गुजरावाला की तस्वीरें आई हुई हैं, जहाँ पे वाकई बहुत लो टर्न आउट इनका हुआ. लाहौर की 2 तस्वीरें इन्होंने लगा दी हैं. पूरा का पूरा जो है. अच्छा, नवाज शरीफ की कल मैं स्पीच सुन रहा था और वो मरी में तकरीर कर रहे थे और फिर वही मोटरवे के मरी में यहाँ से मोटरवे आएगी तो एक दूसरी मोटरवे वहां से आएगी. अबे मरी को मोटरवे की और एक और जरूरत नहीं. यार कौन लोग हैं सीरियसली स्पीकिंग? You guys have any idea the sort of crazy money we borrowed during the previous rule of Nawaz Sharif to build these motorways? I mean, ये जो मोटरवे M6 है, do you know 1.5 billion जो है वो हमने उसके लिए बोरो किए थे. ये वही इनके मोटरवे. मियां साहब को पता नहीं क्यों ये लगता है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता जो है वो एक 6 लेन मोटरवे से आता है. नो फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल. इतने बड़े बड़े कर्जे लेकर, देखो बैरून मुल्क चाइनीज को तो कोई चिंता नहीं है इस बात की. चाइनीज हमारे कोई बहुत ज्यादा वेलविशर है नहीं. आप उनसे $1.5 अरब आप उनसे $2.5 अरब मांगेंगे, वो आपको $2.5 अरब जो है ना वो दे देंगे. बाकी कल किसी ने सही मिसाल दी थी कि ऐसा लगता है कि एक बच्चे को जो है वो क्रेडिट कार्ड पकड़ा के एक कैंडी की शॉप में जो है वो भेज दिया गया और अपनी पसंद की चीजें जो है ना वो कर्जे पे परचेज किया जा रहा है. उस वक्त तो उसको शुगर रश हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको पता चलेगा. तो मुझे नहीं पता कि ये हमारी कौम ये मोटरवेज का सुन के एकदम क्रेजी सी क्यों हो जाती है यार. बिल्कुल बस क्या बोलूं मैं यार सीरियसली. तो अब हम इन अखबारात को साइड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं जी. डॉन की आज की लीड है, लास्ट स्टेप्स टू पोल्स एज कैंपेन एंड टुनाइट. ECP defends election management system, rules out hacking possibility. Delivery of ballot papers completed. Government launches helpline for journalists and observers. अच्छा, कल ये कुछ गलत खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी कि PTI के एक पर्टिकुलर हलके में कोई खातून जो है वो विड्रॉ कर गई. हमें नहीं पता कि लोधरा से वो खातून जो है इफ़त सुमरो वो विड्रॉ हुई हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके नाम के आगे रिटायर्ड लिखा हुआ होगा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है. बैलेट पेपर्स छप चुके हैं, बैलेट पेपर्स पोलिंग स्टेशंस तक पहुंच चुके हैं. अब पोलिंग स्टेशंस तक नहीं, लाइक आई एम श्योर रिटर्निंग ऑफिसर्स तक तो पहुंच गए होंगे, और बाकी जो काम है वो भी आजकल में हो भी जाएगा, बिकॉज ये अब बैलेट पेपर में कोई तब्दीली नहीं होगी. तो आपके पास अगर कोई ऐसा मैसेज भी आता है तो लोगों को समझाएं कि किसको बेवकूफ बना रहे हो. ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है. तमाम तर कंफ्यूजन के बावजूद everybody has to go out and vote, because ये आपका कौमी फरीजा है. और वाकई वो लोग जो वोट देने नहीं जाएंगे फिर तो उनका कोई अधिकार और कोई हक ही नहीं है. बल्कि मैं सोच ये रहा हूँ आगे कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर अगर कोई मैसेज कर रहा है और कोई बात कर रहा है, मैं पहले चेक करूंगा. कोई एक तरीका निकालेंगे कि हम चेक करें उन्होंने वोट दिया है या नहीं दिया हुआ. अगर आपने वोट दिया हुआ है तो सौ बिस्मिल्लाह जी, आइए कम टॉक अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान. अगर आपने नहीं दिया हुआ, यू हैव गॉट नो राइट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इन मरी एल्डर शरीफ प्रोमिसेस येट मोर अपलिफ्ट. उनका क्योंकि फेवरेट जगह आपको पता है कि समर दारुल खिलाफा नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में जो है वो वीकेंड दारुल खिलाफा जो है वो मरी मूव हो जाता था, तो उन्होंने मरी पे खास उनकी नजर करम रहती है. लेकिन पता नहीं उनको इतने वोट भी मिलेंगे वहां से या नहीं. आगे बढ़ते हैं. 10 personnel martyred as militants stormed D.I. Khan police station. Pre-dawn assault leaves 6 police officials injured. Militants used sophisticated weapon, hand grenade. बिलावल सेल्स कराची द PPP ड्रीम. जी बिल्कुल, तशरीफ लाइए, इनको हम PPP ड्रीम जरूर बताएंगे. और डॉन ने अपने आज एक एनालिसिस में लिखा है, फ्रॉम मिट्टी पाव टू इलाहीज डिफाइंट स्टैंड. क्या बात है. 1/2 of politically
malleable duo has managed to find space in nearly every setup since the mid-80s. Parvez now finds himself up the creek without the support of his cousin, the venerable चौधरी शुजात. अच्छा, उन्होंने बेसिकली एक प्रोफाइल किया है परवेज इलाही साहब का, और जाहिर है सबको इस बात पे जरा हैरानी भी है चौधरी परवेज इलाही के स्टैंड के हवाले से. अच्छा जी, डॉन अखबार जो है वो नवाज शरीफ की जो है वो खबर आई है, और नवाज शरीफ, अच्छा बाय द वे उनका इश्तिहार आया है, सॉरी, और उनका जो ये इश्तिहार आया है, लेट मी टेल यू दैट, वो एक हेडलाइन की फॉर्म में आया है. नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया. ओहो, ये इन्होंने हेडलाइन बेसिकली बनाई है लोगों को ये बताने के लिए. नवाज शरीफ जो वादा करता है अल्लाह के फजलो करम से पूरा करता है. चलें जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने आपको लिए चलते हैं और मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जल्दी से जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, आपको पहले तो लाइव स्कोर की अपडेट दे देते हैं. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की एक बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही हल्की तरीन टीम जो उन्होंने साउथ अफ्रीका ने भेजी है न्यूजीलैंड में खेलने के लिए. उनके दरमियान टेस्ट मैच जारी है और मेरे ख्याल से ऑलरेडी पहली इनिंग में ही जो है वो मैच का हमें नतीजा पता चल गया था. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 511 रन बनाए, जिसमें रुचिन रविंद्रा की एक डबल सेंचुरी भी शामिल है. हार्डली एनीवन इन साउथ अफ्रीकन टीम दैट यू वुड नो. आप ये जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक T20 लीग में मसरूफ हैं. उस दौरान इनकी जो है वो टेस्ट सीरीज भी आ गई और वो ज़ाहिर है टेस्ट सीरीज के लिए अपने टॉप प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज करने के बजाय उन्होंने एक बहुत ही कमजोर और एक वीक टीम बना के न्यूजीलैंड भेजी. सो 511 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 162 रन बनाकर आउट हो गया. यू वुड नो, क्रिकेट के रूल्स जो भी समझता है कि दिस इज अ फॉलो ऑन सिचुएशन, बट न्यूजीलैंड डिड नॉट एनफोर्स फॉलो ऑन. उन्होंने जो है वो दूसरी इनिंग का अपने आगाज कर दिया. 35 रन उन्होंने अभी बना लिए, एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ. न्यूजीलैंड की जो लीड है वो ऑलरेडी एक अनअसेलेबल सी लीड लग रही है. 384 यानी 384 रन जो है वो ऑलरेडी आगे हो चुके हैं. ठीक हो गया जी. अब जरा बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के हवाले से विशाखापट्टनम में, और ये दूसरा टेस्ट मैच भारत ने अपने नाम किया 106 रन से. जितनी भी विकेटें गिरती रही, इंग्लैंड की टीम अपने एक मखसूस अंदाज से बैटिंग करती रही जिसको बैस बॉल कहा जाता है. सो वक्ती तौर से वाइजैक में बैस बॉल पे जो है वो ब्रेकें लगी हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था टेस्ट मैच इनके हारने के बाद, पहला टेस्ट मैच इंडिया के हारने के बाद, दैट इंडिया इज गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्ग. इंग्लैंड इज स्लाइटली स्टबर्न इन देयर स्ट्रेटेजी. मेरा ये ख्याल है कल एक मौका ऐसा आया था कि जिस वक्त 150 रन पे गालबन इनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था. कुछ इसी तरह का मेरे ख्याल से सीन था. सॉरी, इनका जो स्टार्ट 2 खिलाड़ी मेरे ख्याल से इनके आउट हुए थे और लग यही रहा था 130 रन पे. हाँ, 2 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे और लग यही रहा था कि यार यहाँ से इट शुड हैव बीन एन इजी सेलिंग. लेकिन उनको बस वही कि जी छक्के मारूंगा, छिक्के चौके मारूंगा. अब जो रूट ने पिछले ओवर में अश्विन के एक छक्का मारा था, अश्विन था या आई थिंक दूसरा बॉलर था उनका अक्षर पटेल के, तो मार दिया छक्का. यार रुक जाओ, एक 2-3 ओवर बाद ट्राई कर लेना. फिर अगले ही ओवर में वो फिर एक चौका मारने, एक और छक्का मारने गए अश्विन को, और फिर वहां पे उन्होंने जो है ना, वो मैंने थोड़ा सा पैच कल का मैच का देखा है ना, आई वाज लाइक यार ये अगर यही हरकतें पाकिस्तान टीम करना शुरू कर देना यार तो फिर बहुत ही बुराई आने वाली है इनके ऊपर. तो हम लोग तो तनकीदें कर करके मार दें, लेकिन इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी वाकई कभी कभार समझ में नहीं आती है. आई मीन यस, बीइंग अग्रेसिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मेरा ये ख्याल है दैट टेस्ट क्रिकेट में 3.5 रन भी अच्छा अग्रेसिव होता है. जरूरी थोड़ी है कि हर इनिंग में आप जो है वो 5 रन के हिसाब से जो है बैटिंग करें. अब बैन फोक्स और टॉम हार्टली ने एंड में थोड़ी रेजिस्टेंस पुटअप की है. आपको कहना पड़ेगा कि वो एक डिसेंट टेस्ट बैटिंग थी. एंड बट बहरहाल इंग्लैंड अपने अंदाज से क्रिकेट खेलता है. मेरा नहीं ख्याल कि अगले टेस्ट में भी इनमें कोई तब्दीली जो है वो आएगी. ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. ये 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है और नेचुरली इंग्लैंड विल हैव अब इंडिया क्योंकि सीरीज में कम बैक कर गया है, अब इंग्लैंड के जरिए है ना वो बड़ी मुसीबत होगी इस टेस्ट सीरीज में वापस आने के लिए. और अगला टेस्ट याद रहे जी 15 फरवरी से जुमेरात के दिन से जो है वो शुरू होगा और ये मैच अब खेला जाएगा राजकोट में. दूसरी जानिब अब से थोड़ी देर बाद वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है. इन दोनों टीमों के दरमियान ये ओडीआई सीरीज 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज है
जिसमें ऑलरेडी 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज अपने नाम कर चुका है. इनफैक्ट ये कहना पड़ेगा कि बासानी अपने नाम कर चुका है. पहला मैच 8 विकेटों से जीते, दूसरा मैच 83 रन से इन्होंने अपने नाम किया. तीसरा मैच अब जो है वो आज कैनबरा में खेला जाएगा. उसके बाद इन दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज होने वाली है, व्हिच आई फील जो इसके मुकाबले में, इस ओडीआई सीरीज के मुकाबले में ज्यादा कुछ कंपेटिटिव जो है वो हो सकती है. ठीक हो गया जी, ये हो गया सिलसिला. क्रिकेट के हवाले से हमने बात कर ली है. और सिंध प्रीमियर लीग का भी सुना है कल फाइनल खेला गया. हमें तो पता भी नहीं वो हो क्या रहा है. नेशनल स्टेडियम में लाइटें जो है ना वो जलती रहती थी और उससे लगता था कि शायद कोई क्रिकेट जो है वो वहां पर हो रही है, लेकिन अजीब व गरीब कहानियां वहां सुनने में आ जाती हैं. बट बहरहाल चले जी. हाँ, ये बात याद रखिएगा जी, आज जो है वो एक रस्मी कार्रवाई होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में. और पीसीबी के नए चेयरमैन जो है उनकी अखबार ने सी लिखा है कि उनकी नकाब कुशाई होने वाली है. हमें पता है कि उस नकाब के पीछे कौन है. ऑफ कोर्स वी नो दैट मोहसिन नकवी जो है निगरान वजीर आला पंजाब, बिकॉज थोड़े दिनों बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको बतौर मुस्तकिल सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दिया जाएगा. रमीज राजा की रुखसती के बाद जो एक उबूरी दौर शुरू हुआ था, जिसको आप जानते हैं अब थोड़ा काफी ज्यादा टाइम गुजर गया है, उसका खात्मा होगा और काफी नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का. चौधरी ज़का अशरफ के इस दौर में बदतरीन मैनेजमेंट का जो है वो मुजाहरा किया गया. 10 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आज लाहौर में होने वाले खुसूसी इजलास में एक रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होगी. रीजन्स और डिपार्टमेंट के 4 हुकूमती नामजद 2 अरकान वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे. और ये है सिलसिला. चलें जी, और क्या सीन है. हाँ बिल्कुल जी, ये भी अजीब सी बात लिखी हुई आ रही है कि मोहम्मद आमिर को टीम में वापसी के लिए फिर से मनाया जाएगा. शाहीन शाह अफरीदी साबिक पेसर से रिटायरमेंट वापस लेने के लिए राब्ता करेंगे. T20 कप्तान का ये कहना है एक साथ बहुत क्रिकेट खेली, दस्तयाबी के लिए बात करूंगा. अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर अखबार जो है ना बातें तोड़ मरोड़ के, और आप ये भी जानते हैं कि उसमें ये खबरें छापने वाले वो होते हैं जो कि किसी न किसी खिलाड़ी की लॉबी में होते हैं. बिकॉज हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं वो अब जर्नलिज्म से ज्यादा लॉबिंग कर रहे होते हैं खिलाड़ियों के लिए. मोहम्मद आमिर कौन सा पता नहीं ऐसा अजीम बॉलर है, या कौन सा मोहम्मद आमिर का जो वो कमबैक था उसमें वो 3-4 परफॉर्मेंसेस के अलावा उसने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है कि जो पाकिस्तान टीम के लिए नागुजीर हो जाता है. मैं तो कहता हूँ इस कौम की बदकिस्मती है कि हम यही थक्कड़ किस्म के हमारे जो जिनको हम चाहे वो सियासत हो या वो पता नहीं खेल हो, चले हुए कारतूस ला के हमें जो है ना वो भरने होते हैं, ऐसे समझते हैं और उनको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है जैसे पता नहीं कोई बहुत ही अजीम और दिग्गज किस्म के प्लेयर हुआ करते थे. आज का अखबार भी वो आप देख सकते हैं कि उसमें भी यही नजर आ रहा है. और तो हमारी क्रिकेट में भी ये यार ये आमिर वाली खबर सुनकर ना मेरी हट गई है थोड़ी सी, तो मैं अब इस खबर में मजीद बात नहीं कर रहा. मेरे को पता नहीं मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ियात जो हैं वो ना निकल जाए. बहरहाल जी, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये ईमानदार बच्चे होते हैं. ये देखें जी, ये मैं बार बार ये बोलता हूँ, मुझे अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत पसंद है. और उसकी वजह यही है कि सही मानों में मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं. कम से कम अगर पाकिस्तानियों की बात करें, बेलॉस होके खेल रहे होते हैं. कोई लॉबिंग नहीं होती, कोई साजिश नहीं होती, कुछ नहीं होती. बच्चे दे जस्ट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड दे वांट टू विन फॉर पाकिस्तान. क्योंकि अभी तक वो 19 साल के से कम के होते हैं. जब यही बड़े होंगे तो आपको पता है यही गेमर्स बनेंगे, यही खिलाड़ी बनेंगे. माहौल इनको खराब कर देगा. जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक होते हैं, वो किसी सरकारी महकमे में इसलिए थोड़ी जाता है कि हमें करप्शन करनी है, लेकिन माहौल उनको वैसा कर देता है. सो आज पहला सेमीफाइनल होने वाला है बिनोनी में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जिसमें साउथ अफ्रीका अंडर-19 का मुकाबला जो है वो भारत अंडर-19 के साथ होगा. लेकिन पाकिस्तान के मैच के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा परसों का. एज आई सेड कि जिस वक्त ये कौम इंशाल्लाह निकल के वोट डाल रही होगी उस वक्त बाकी जो पाकिस्तान के अंडर-19 प्लेयर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला कर रहे होंगे. 1 बजे ये मैच दोपहर में परसों खेला जाएगा और ये मैच भी बिनोनी में होना है. फाइनल भी इनफैक्ट बिनोनी में जो है वो खेला जाएगा. बड़े स्टेडियम में रखा नहीं इन्होंने मैच अपने, आप देखें ना, बिनोनी, किम्बरली और फाड़ वगैरह इस तरह के शहरों में इन्होंने मैच रखे हैं. जो एक जमाने में आपको याद होगा साउथ अफ्रीका जो है वो भी स्टैंडर्ड बैंक एक सीरीज जो है वो रखा करता था, ट्रायंगुलर सीरीज हुआ करती थी. तो उस दौर में इन शहरों के नाम जो है वो हमने सुने थे. ब्लूमफोंटेन, ब्लूमफोंटेन तो बाय द वे खांसी क्रोनिया का सिटी है. सो या बहरहाल गुड लक टू पाकिस्तान टीम. आज मैच जो है वो 1 बजे पाकिस्तान टाइम खेला जाएगा. पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और भारत एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. चलें जाते आते जरा फुटबॉल का जिक्र करते चलते हैं. फुटबॉल में कल इंग्लिश प्रीमियर लीग में मुकाबला हुआ.
मैनचेस्टर सिटी और ब्रैंडफोर्ड का, एंड अ नाइस कंफर्टेबल विन देयर फॉर मैनचेस्टर सिटी, इवन दो पहले जो है वो हाफ टाइम तक जो है वो मुकाबला 1-1 से बराबर था. पहला गोल जो है वो ब्रैंडफोर्ड ने किया था 1-0, लेकिन फिर उसके बाद वेरी गुड कमबैक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक बाय सिटी इन द सेकंड हाफ, जिसमें उन्होंने 2 गोल मजीद स्कोर किए और 3-1 से जो है वो उन्होंने एक कंफर्टेबल फतेह हासिल की. टोटल डोमिनेंट परफॉर्मेंस देयर बाय मैनचेस्टर सिटी, और ये मैच जीतने के बाद मैनचेस्टर सिटी जो है वो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया है. दे आर 2 points ऑफ द पेस. दे आर लेवल ऑन पॉइंट्स विद आर्सेनल एट नंबर 3. लेकिन द एडवांटेज दैट मैन सिटी हैज इज दैट दे हैव गॉट अ गेम इन हैंड. उनके पास एक मुकाबला है, वो एक एक्स्ट्रा मैच अभी उन्हें खेलना है. अगले सैटरडे एवर्टन के खिलाफ वो एक्शन में आने वाले हैं. ऑफ कोर्स एवर्टन का कोई इतना खास सीजन तो नहीं जा रहा और दे विल बी स्ट्रगलिंग फॉर रेलिगेशन दिस सीजन. सो यस, अगर हम इनफैक्ट इनके आगे मैचेस भी देखें तो मैनचेस्टर सिटी के आसान मैचेस ही नजर आ रहे हैं, और 3 उनके होम मैचेस आ रहे हैं, जिसमें एवर्टन के खिलाफ मैच है, फिर उनका एक और बहुत शदीद आसान मैच है चेल्सी के खिलाफ, और फिर उसके बाद ब्रैंडफोर्ड के खिलाफ वो एक बार फिर से एक्शन में होंगे अपने होम ग्राउंड में. देन दे प्ले अवे बोर्नमouth, देन दे प्ले अवे लूटन, वो बट दैट इज FA कप. फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड होम, एंड यस 9 मार्च को उनका अवे गेम एट लिवरपूल. ये हुआ कोई मुकाबला. ठीक है, चलें जी, गुड. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. छोटा सा ब्रेक है, तो यानी इसके मतलब ये कि हम इसके बाद एक गाना सुनेंगे अच्छा सा, और फिर वापस आके आप लोगों के मैसेजेस महकामात प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे. इफ यू ऑल्सो विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Strings with Sajni. Hope you guys enjoyed that song, and why not? गाना बड़ा जल्दी से भाई आप लोग के मैसेजेस जो है वो हम शामिल करें प्रोग्राम में. काफी देर से शामिल नहीं किए हैं. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं Uruguay is set to launch a new flag carrier this year. It's called Sociedad Uruguaya de Aviación. Very nice, nice name, yeah. It will be based in Carrasco Airport, located around 20 kilometers out of capital Montevideo. Uruguay has not had a national career since 2012. 2012 से उनकी कोई एयरलाइन नहीं थी, but now they are soon going to have their own national flag carrier, Sociedad Uruguaya de Aviación. All right, challenge good. ख्वाजा हमीद अख्तर साहब वालेकुम अस्सलाम. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो. और फ़हीम अली खान इतनी देर में मैसेज पढ़ा, मैंने उनको प्रोग्राम सुनना ना बंद कर दिया उन्होंने मेरा, बट खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स. आपने जो है वो कुरानी आयत शेयर की हैं. वो जन्नती दूसरे जन्नतियों से कहेगा, क्या तुम मेरे इस साथी को झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो खुद दोजख में झांक कर देखेगा और उस दोजख के बीचों बीच नजर आ जाएगा. अच्छा चलें जी, इसको हम कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं. नवीद मुनव्वर कहते हैं, क्या एक और आज़ाद ग्रुप कराची के सियासी मंजरनामे में कुछ हिलजुल पैदा कर सकते हैं? 8 फरवरी के तनाजुर में रोशनी डाली है. एक पर्टिकुलर पार्टी का वोट बैंक जो है वो जरूर डिस्टर्ब हो सकता है. इसमें कोई शक नहीं है. पार्टियों के वोट बैंक्स श्योरली डिवाइड होंगे इसमें, और अगर वाकई वो वोट लेने में कामयाब ठीक से हो जाते हैं. सो बिकॉज उन साहब का दावा ये है, जो कि ऑफ कोर्स लंदन में बैठे हुए हैं, उनका दावा यही है कि उनकी अभी भी जो है ना वो एक सर्टन सपोर्ट बेस जो है कराची में मौजूद है, और वाकई इसमें खैर कोई शक भी नहीं है दैट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल रिगार्ड हिम एज द ट्रू लीडर ऑफ दैट पार्टी. तो क्या वो उन वफा परस्तों को वोट देने जाएंगे? दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. चलें जी, ग्रेट. अदील कमर ने मुझ पे भी ये इल्ज़ाम लगाया है, और हमारे जो हैं वो जावेद साहब भी मुझ पे शक कर रहे हैं इस हवाले से. तो चलें जी. रहमान खिलजी साहब कहते हैं ऑल्टरनेट लिंक टू टुडेज शो आई एम लिसनिंग टू. बिल्कुल जी, आज हमारे कुछ रेडियो गार्डन वाले लिंक के साथ कोई इशू है, सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. अताउर रहमान साहब को भी यही इशू हो रहा है रेडियो गार्डन तक. सब लोग मुझसे आज जो है ना वो यही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ. मैं आज जो प्रोग्राम सुन नहीं रहा उस तक मैं मैसेज कैसे पहुंचाऊं? ओके, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स शेयर किया है ट्वीट उनका ड्रीम मशीन ने. कहते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट बिलीव्स दैट कंट्रीज गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन. 64% इंडियन थिंक सो. चाइनीज जो है
4% समझते हैं दैट देयर गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट. इंटरेस्टिंग. स्कूल्स आर क्लोज दिस वीक. अताउर रहमान साहब कहते हैं सारे स्कूल जो हैं वो बंद हैं. एंड देन वकार अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. लास्ट वीकेंड, अच्छा इन्होंने पहले मैसेज कर लिया था लेकिन अब उनका मैसेज टाइम पे आ गया 6 बजे के कट ऑफ के बाद. और वकार हमारे सैलानी दोस्त हैं, हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं पाकिस्तान में. कहते हैं लास्ट वीकेंड आई विजिटेड लाड़काना सिटी एंड सॉ भुट्टो मजार. Along with it, I also visited Mohenjo-daro. Now I'm sharing with the pictures and soon I will be sharing my vlog. So, लाड़काना शहर के बीचों बीच आपने मोहनजोदड़ो खंडरात का जो है वो दौरा किया और कोई फर्क नहीं है खंडरात में और शहर में. बट या चलें जी आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद कहते हैं here schools are closed till Friday. Provincial schools will open on Friday. अच्छा provincial schools खुलेंगे फ्राइडे को. ओके. रिजवान आजम कहते हैं व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑन द नंबर ऑफ नेशनल असेंबली सीट लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी. रिजवान आजम फ्रॉम कैपिटल सिटी. भाई नहीं, अभी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो होता है ना दावा जो करना है कि कोई कितनी सीटें जीतेगा, यार उसके लिए यू रियली नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल सीन. जाहिर हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ जिसका जोर होता है वो इलेक्शन नहीं जीतता. देयर आर फ्यू अदर थिंग्स व्हिच हैव गॉट टू गो इन योर फेवर. और हमेशा मैनिपुलेशन का मौका तब मिलता है जब आप टर्न आउट को लो रखते हैं. टर्न आउट अगर आपका हाई होगा तो फिर इट वोंट बी दैट इजी टू मैनिपुलेट एनीथिंग. सो रिजवान आजम साहब, जिस किसी पार्टी को भी आप वोट देना चाहते हैं उससे कतई नजर द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू गो आउट एंड वोट. किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन के चांस को कम से कम करने के लिए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? फहीम अली खान ने खबर शेयर की है. गवर्नमेंट प्लान्स टू बोरो 3.2 trillion from banks in February-April to address fiscal gap. Bro, I think we have enough forex, then why internal borrowing is needed? नहीं देखो फहीम, अलग चीजें होती हैं. अगर हुकूमत इंटरनली बोरोइंग कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी रुपए में मोस्ट प्रॉब्ली बोरोइंग कर रही है और वो उन खर्चों के लिए बोरोइंग कर रही है जिसके लिए उसको पैसे पाकिस्तानी रुपए में देने हैं. मसलन ये कि मियाँ साहब की लैपटॉप स्क्रीन के लिए, मियाँ साहब की मरी के लिए एक मोटरवे बनाने के लिए, मियाँ साहब की मोस्ट प्रोबेबली और जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करने के लिए हमको पीकेआर में बोरोइंग करनी पड़ेगी. आप जो फॉरेस्ट रिजर्व में आपके पास जो रिजर्व्स रखे हुए हैं वो इन कामों के लिए थोड़ी होते हैं. वो तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को हैंडल करने के लिए, यानी बैरून मुल्क को आपको जो पेमेंट करनी होती है उसके लिए आपको जो है वो ये पैसे यूज करने पड़ते हैं. तो इनकी यूटिलाइजेशन अलग है पैसों की. ये जो पीकेआर में बोरोइंग कर रहे हैं फ्रॉम द पाकिस्तानी बैंक्स, वो तो ये पेंशन पे करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए ये खर्चे जो है निकलेंगे, कर्जों पे सूद पे करने के लिए. समझ रहे हैं ना आप ये बात? अच्छा जी. इंग्लिश वर्ड सेट holds the Guinness Book of World Record for having the most definitions. Okay, जबरदस्त, क्या बात है. अच्छा जी. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, भावलपुर NA 168 और PP 253 से उनके पसंदीदा उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी होने की खुशी में आज के शो में आलमगीर का सॉन्ग शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, जरूर चला दें. शुक्रिया यार, इतना कॉन्फिडेंट तो भावलपुर NA 168 और PP 253 से आपके पसंदीदा कैंडिडेट जो हैं वो भी नहीं होंगे जितना आप हैं माशाल्लाह. तो एक बार वो जीत जाए, हम डेफिनेटली ये गाना चलाएंगे. ठीक है जी, कंफर्म बात. रहमान खिलजी साहब कहते हैं कि जीशान बेग मिस्ड आउट ऑन 2 बर्थडेज टुडे. और वाकई आज काफी सारे लोगों की बर्थडेज है और सुबह हमने जरा उनका थोड़ा मुख्तसर सा प्रोफाइल जो है वो भी डिस्कस किया था. उन्होंने बताया कि बॉब मार्ली, द किंग ऑफ रेगे म्यूजिक, जमैकन, उनकी भी आज सालगिरह है. इसके अलावा नोरा फतेही, हु इज अ कैनेडियन डांसर एंड एक्ट्रेस बेस्ड इन इंडिया, उनकी भी जो है वो आज सालगिरह है. सो नोरा फतेही को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद. और बॉब मार्ली, एज आई सेड, किंग ऑफ रेगे, और ये भी बड़ा फिट बंदा था यार, एंड क्या गाने बनाकर गया. सो या चले जी. किंग चार्ल्स इज डायग्नोज्ड विद कैंसर. बड़ी खबर, इंटरनेशनल बड़ी खबर है. किंग चार्ल्स हैज बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर और ये अब एक ट्रीटमेंट के अमल से जो है ये गुजरने वाले हैं. बकिंगम पैलेस की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आ गई है दैट ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज ट्रीटमेंट. और ये भी सुनने में आ रहा है कि इनके जो एस्ट्रेंज
साहबजादे हैं प्रिंस हैरी, उन्होंने भी जो है वो अब्बू को कॉल किया और अब वो अब्बू से मिलने के लिए अमेरिका से जो है वो बरतानिया भी आ रहे होंगे. रिमेंबर किंग चार्ल्स इज 75 years old एंड ही इज नोटेबली ओल्ड नाउ. और बहरहाल वो कैंसर उनको जो है वो हुआ है, विद अ फॉर्म ऑफ कैंसर बताया गया है. और मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है वो इस बीमारी की दी गई हैं. सो अभी बताया ये गया है कि अपनी इस ट्रीटमेंट के दौरान वो किसी भी किस्म की कोई जो सरकारी तकरीबात हैं, जो पब्लिक ओकेजन्स है, वहां पे शिरकत नहीं कर रहे होंगे. चलें जी, और क्या सिलसिला है. वोट के लिए कुछ भी करेगा एहसन खान ये कहते हैं. वैसे हमेशा एक कम्युनिटी को गालियां दी हैं इन लोगों. ये इन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है मेरे साथ और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ. ये जरा मैं इसको रीट्वीट भी कर देता हूँ. पीपल्स पार्टी के एक इलेक्शन पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है जिए भुट्टो जिए महाजर. अच्छा देखिए, पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ अरसे में बड़ी एफर्ट की और बड़ी कोशिश की है कि उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक को जो है वो टारगेट किया जाए. लेकिन बहरहाल जी, आप सिंध सेक्रेटेरिएट का एक विजिट लगा लेंगे, आपको पता चलेगा कि उस टारगेटिंग का कितना फायदा हुआ है. बट बहरहाल जी, अमादुल हक कहते हैं व्हाट अ लवली एंड ब्यूटीफुल कराची मॉर्निंग, दैट इज ग्रेट. और देन वी हैव गॉट शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कमिंग टू कराची टू कास्ट माय वोट इंशाल्लाह. ये हुई ना बात शाहीन, वेल डन टू यू, शाबाश. आई एम श्योर कहीं पे समवेयर इन द पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज स्टोर रूम देयर वुड बी अ गुड रिकॉर्डिंग एंड अ गुड ऑडियो ऑफ दिस सॉन्ग. लेकिन बहरहाल दिस वाज मोहम्मद अली शेखी विद है नजर नजर तेरे ही चर्चे है जुबान नहीं तेरे ही जलवे है जुबा जुबा तेरे ही चर्चे. याद है ना इस गाने की वीडियो क्लिफ्टन बीच में जो है वो फिल्माई गई थी और मोहम्मद अली शेखी जो है वो अपनी जीन्स के पाइंचे ऊपर करके नंगे पैर सैंड के ऊपर जो है, जो कि ग्रे रंग की सैंड है क्लिफ्टन की, उसके ऊपर ये गाना गाते हुए जा रहे हैं. और फिर वहां पे खटक डांस चल रहा है और दूसरे सूबों के जो है वो डांस वगैरह चल रहे हैं. सो या इंटरेस्टिंग. चलो जी, ग्रेट. अच्छा जी, शारिक किदवाई साहब कहते हैं वाओ क्या शेखी का सॉन्ग लगा दिया, फुल किशोर द स्टाइल, सुपर नॉस्टैल्जिक. वैसे वाकई सीरियसली यार किशोर कुमार की काफी जो है वो कोशिश करते हैं वैसे गाना गाने की है, लेकिन क्या सिंगर है, जबरदस्त, नो डाउट. ओके जी, अनीक अहमद कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, किंग चार्ल्स हैज बीन डायग्नोज्ड विद अ फॉर्म ऑफ कैंसर. जी बिल्कुल, ये इस पे हमने अभी बात की है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. देन वी हैव गॉट बाबर इकबाल हु सेज अस्सलाम वालेकुम, जस्ट फ्यू डेज टू गो इन पीएसएल एंड नो वाइब्स फॉर इट. जी बिल्कुल, आई थिंक पीएसएल की जिसकी इससे कतई नजर के इलेक्शंस होने वाले हैं एंड ऑल, दिस इज द वर्स्ट बिल्ड अप टू द पाकिस्तान सुपर लीग दैट वी हैव हैड. और एक चीज मुझे याद आई है, कल मसरूफ दिन में एक मैसेज था जो मैंने चेक नहीं किया था, बट या इफ यू वांट यू कैन प्री बुक योर टिकट्स फॉर पाकिस्तान सुपर लीग. आप अपने टिकट्स को जो है वो प्री बुक कर सकते हैं एंड pcb.tcs.com.pk पे जाके 6th of February शाम को 5 बजे. I missed out on that message. Thank you so much, Qasim. But yeah, शाम को 5 बजे आज आप pcb.tcs.com.pk पे जाके टिकट ले सकते हैं. You guys have no idea how good this sounds, honestly speaking. Of course, for very जो लोग मैं जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, but I'm happy this project is back to the people who can do it very well and with a lot of integrity too. Well done, good luck. चलें जी, तो आज शाम 5 बजे जाके बाबर इकबाल. But you are right, I think टिकट्स आज सेल पे जा रहे हैं, प्री बुकिंग पे जा रहे हैं, ये सारी बातें इससे कतई नजर. The important point is that there is absolutely no hype about Pakistan Super League this time. सिर्फ 11 दिन रह गए हैं उसके आगाज में और नो होर्डिंग नथिंग, कोई भी नहीं. चलें देखते हैं, इलेक्शन हो जाए 8 तारीख को, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या प्लान्स हैं इसके हवाले से वी शैल सी. ओके जी, उम्मे अहमद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, हैव अ गुड मॉर्निंग, ग्रेट, थैंक यू आदिल भाई, बहुत शुक्रिया जी. अली आतिफ सईद कहते हैं ऑल दोज हु इंटेंड टू लिव इन पाकिस्तान एंड नॉट इमिग्रेट टू ग्रीनर पेस्चर प्लीज वोट ऑन 8 February फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस. क्या बात है जी. कलीम जाफरी साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग, माय डॉटर समन कलीम इज विद मी एंड सेइंग रिगार्ड्स टू ऑल, वेलकम टू द शो समन. एंड कलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका. सैयद कलीम जाफरी साहब. इमाद उल हक कहते हैं कहाँ से लाते हो ये गाने भाई, टू मच नॉस्टैल्जिक. तो ये तो मुझे भी नहीं पता,
कि ये कहाँ से आया है, लेकिन वाकई काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक है. ओके जी, अरशद इमाम कहते हैं सुबह सुबह तेरे ही जलवे, सॉन्ग रिटन बाय लेट रेहान आजमी. ऑलराइट, जबरदस्त, दैट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रिविया. और इमरान खान का मैसेज आया है, वाह भाई शेखी का शाहकार, इस गाने की तमाम लाइन. अच्छा चलें जी, ठीक है. आप यानी आप उस पे भी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाने को देख रहे हैं यार. है नजर नजर तेरे ही जलवे, है सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. तो ठीक है, फाइन. आई मीन इसमें कोई आपको बिल्कुल रोक तो नहीं सकता ना इस चीज के ऊपर. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, कोई मैसेज रह तो नहीं गया है यहाँ पे, जरा चेक कर लें, ताकि बिकॉज मुझे लग ही रहा है कि मैंने अभी तक के तमाम मैसेजेस जो हैं वो अपने निपटा लिए हैं. एंड यार अभी तस्वीर शेयर की है, जिसे कहते हैं कि हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब ने, और एक कोई बुजुर्ग शख्सियत हैं जो कि पता नहीं बुजुर्ग हैं या क्या हैं, लेकिन बीमार जरूर हैं ये शख्सियत. और कहते हैं द जेंटलमैन विद स्टिक एंड यूरिन बैग इन हिज हैंड कीप्स वॉकिंग विद अ वेरी स्लो पेस बट फॉर एन आवर और सो. यानी वो बंदा वॉक पे निकला है, ही हैज गॉट अ यूरिन बैग इन हिज हैंड एंड ही इज कैरिंग, तस्वीर भी उन्होंने भेजी है, नॉट एक दूर से तस्वीर ली हुई है, और वो स्टिक लिया हुआ है, बट वो अपना 1 घंटे का राउंड जो है वो उसको मुकम्मल कर रहा है. भाई क्या बात है वाकई यार, दीज थिंग्स कैन बी वेरी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर a lot of people. So चलें जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. वैसे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो बिलाखिर इंटरनेशनल मीडिया में उसको तवज्जो या अटेंशन जो है वो मिलनी शुरू हो गई है. और टाइम मैगजीन तो बहुत रेगुलर कवरेज कर रहा है. वी नो, अगर इंटरनेशनल हम पब्लिकेशंस की बात करें या न्यूज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो अल जजीरा की कवरेज जो है आई थिंक दैट इज टॉप नॉच अबाउट पाकिस्तान. लेकिन बीबीसी ने भी जो है वो अपना फ्रंट पेज अगर आप जाएंगे, जब वो नोट करेगा दैट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और मे बी फ्रॉम दिस रीजन, तो वो उन्होंने अपना एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है पाकिस्तान इलेक्शंस के नाम से. और पाकिस्तान इलेक्शंस में आज जो आर्टिकल इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले पब्लिश किया है is that who is pulling the string in a divided Pakistan. एक तस्वीर आई हुई है जिसमें इमरान खान बैठे हुए और पस मंजर में जो है वो जनरल बाजवा नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं no other politician has caused as many rifts in Pakistan as the cricket turned politician इमरान खान. ये आर्टिकल जो है ये 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, कैली ओंग, तुरहाब असगर एंड फरहद जावेद. और उन्होंने बेसिकली बात यही की है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे डिवीजन हो गए. बीबीसी का जो नेचुरली थोड़ा सा टोन अगर आप देखेंगे और फॉलो करेंगे तो फिर आपको उससे अंदाजा होगा दैट आई थिंक टू सम एक्सटेंट दे आर क्रिटिकल टू इमरान खान. गालिबन उन्होंने इमरान खान को एक डिवाइसिव फोर्स की हैसियत से जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन एज समवन जो कि एक रेजिस्टेंस पुट अप कर रहे हैं. बट बहरहाल चलें जी, ये है सिलसिला. आप चाहें तो ये आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हैं. एक फैमिली के उन्होंने नक्शा खींचा है कि उस फैमिली में जो है इमरान खान की वजह से काफ़ी डिविजन्स आ गई हैं. अभी रिसेंटली हमें पता चला था कि जी केपी में भी हमने ये खबर सुनी थी कि जी एक बाप जिनका ताल्लुक ANP से था, उन्होंने अपने बेटे को गोली मार दी इसी वजह से कि जी वो PTI का सपोर्टर था और उनमें आपस में कोई स्कर्मिश हुआ या कुछ हुआ. तो इसका इल्जाम भी सुना है PTI पे. एक जर्नलिस्ट, एक खातून जर्नलिस्ट जो है, बीनिश करके कुछ नाम है उनका, पता नहीं, वो खातून ने PTI पे उसका इल्जाम डाला है कि ये किस तरह की नस्ल इमरान खान ने जो है ये एक पैदा कर दी है. लेकिन ANP की कोई गलती नहीं थी. एक क्लिप हमारे दोस्त खिलजी साहब ने कल हमारे 1-2 ग्रुप्स में शेयर किया है व्हाट्सएप के, जिसमें ANP के एक लीडर हैं जो कि उनको एक जलसा चल रहा है उनका या कोई रैली, ये छोटा मोटा एक कॉर्नर मीटिंग चल रही है, और उसमें जो है वो एक पीछे पश्तो में कुछ लड़कों ने बोला कि छोड़ रहा है, यानी बकवास कर रहा है, इस तरह है नहीं कि फेंक रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है. वो उनकी तकरीर में बोला. तो सुना है जिन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है वो कह के फायरिंग करवा दी. अब ये पता नहीं कि ये कब की वीडियो है, ये अभी रिसेंट है, क्या है. सो आई टेक योर वर्ड ऑन दैट सर, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आती हैं वो हर चीज आपको पता है कि असल नहीं होती. यू रियली डू नॉट नो वेदर व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट. सो चैलेंज अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, फिर 3:08 इज द टाइम. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अभी ऐसी गाना सुनते हुए मेरे जहन में ख्याल आया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले शाहीन ताहिर ने मैसेज किया था कि वो लाहौर से स्पेशली कराची आ रही हैं वोट डालने के लिए. सो मेरे जहन में ऐसे आया सवाल कि यार वाकई काफ़ी सारे लोग
काफी कष्ट उठा रहे हैं इस वोट को देने के लिए. तो मैंने कहा जरा थोड़ा आप लोगों से इस चीज के हवाले से इनपुट लिया जाए. ऑनेस्टली भाई हम तो कराची में ही हैं और यहीं का ही वोट है हमारा और यहीं पे कर रहे होंगे. लेकिन जैसे कि हमारे दोस्त अजहर अब्बास साहब हैं, उन्होंने मुझे परसों ये बात बताई थी कि वो भक्कर जा रहे हैं वोट देने के लिए. ही विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू भक्कर टू कास्ट हिज वोट. आई एम प्रीटी श्योर ही विल नॉट बी द ओनली वन जो कि भक्कर या अपने कहीं भी आबाई गांव, आबाई जिले वगैरह जा रहे होंगे वोट देने के लिए. सो देयर आर आई एम श्योर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों पाकिस्तानी इस तरह के होंगे जो कि अपनी इस दफा इलेक्शन के दिन को एक सरकारी छुट्टी होने के बजाय उसको एक अपना कौमी फरीजा समझते हुए वोट देने का जो है वो इरादा रखते हैं. तो मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे ये मैसेज डाला एंड आई हैव गॉट सम इनपुट फ्रॉम देयर. रहमान खिलजी साहब कहते हैं माय आंट एंड अंकल फ्लू फ्रॉम डेनमार्क जस्ट टू कास्ट देयर वोट. दिस वीकेंड ऑल फैमिली इज कमिंग टू पेशावर टू कास्ट देयर वोट. फुल पार्टी सीन ऑन. सर वीकेंड तक इलेक्शन खत्म हो चुका होगा, जरा देख लें या चलें. आई एम श्योर हो सकता है आ जाएंगे. उसके अलावा और क्या सीन है, और ये सीन है कि बाकी सारे लोग अभी टाइपिंग कर रहे हैं. अच्छा जी, इस बहस से जो है वो अहमद भाम साहब जो हैं वो कट लिए बिकॉज वो इलेक्शन अभी आए हुए थे लेकिन चले गए. वो फिर मिडल ईस्ट चले गए और वो इलेक्शन के टाइम पे, बिकॉज इज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, बट वो इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे नहीं होंगे, बाकी वो यहीं पर ही होंगे. सो ओके जी. अवैध साहब कहते हैं आई एम गोइंग टू भावल नगर टू वोट. दैट इज सो कूल, जबरदस्त, वेल डन. बावलपुर आप जा रहे होंगे. ओके देन वी हैव गॉट अच्छा जी. ओके राना कहती, राना भी वोट देने जा रही हैं. ये भी अभी पिछले हफ्ते तक वोट देने नहीं जा रही थी बट मुझे अच्छा लगा कि वोट दे रही जा रही हैं. ओके जी. अच्छा चलें जी. ओके ये तो मैं अरमुगान, मुझे बड़ी हैरत हुई है ये बात सुन के, बट बहरहाल I wasn't expecting this. I'm quite surprised. I'm sure उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होगी जो मैं तफसील में बात नहीं कर सकता होने उस हवाले से. लेकिन अच्छा जी, और क्या दिया है. देन वी हैव गॉट, अबे कोई इनपुट ही नहीं दे रहा यार, बोर कर दिया आप लोगों ने सीरियसली. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. एक सेकेंड. 8:56 जो है वो हो चुके हैं एंड एक इलेक्शन पोल एक्स पे भी लगा दें यार. वो तो सब मैंने कर दिया है यार. इलेक्शन पोल एक्स पे सब लोगों ने जो है ये कर दिया. अब क्या कह सकते हैं. नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग. नाम बहुत खास है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, बट वी हैव गॉट टू गो आउट एंड वोट ऑन द 8th of February. जी हाँ, इत्तेफाक की ये बात है कि जो इस बार आपको पता है जो आरटीएस, एक बदनामे जमाना आरटीएस सिस्टम था जिसके बारे में पाकिस्तान की हर पार्टी का ये दावा है कि आरटीएस के इलेक्शन के बैठने से पहले 2018 में हम इलेक्शन जीत रहे थे, आरटीएस के बाद मुखालिफ पार्टी इलेक्शन जीत गई. सो अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद अ सिस्टम कॉल्ड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम. तो काफी सारे लोगों को जो है ना वो इस नाम के ऊपर जो है वो भी है कि यार यानी इलेक्शन को मैनेज करने का ये सिस्टम है, बट देखा जाए तो टेक्निकली बात तो यही है. अभी ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट यू कॉल्ड. जैसे मैं जिस पहले कंपनी में हुआ करता था उसमें हर सिस्टम का नाम जो है वो यही हुआ करता था, फलाना ये एमएस, ये फलाना ये एमएस. वो टिकटिंग का सिस्टम बनाया, टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम टीएमएस. तो वो ठीक है, ऐसा ही रहता है. बिल्कुल जी. अच्छा जी, फरहान रजा साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं जी बावलपुर के हंगामी दौरे के बाद और वहां की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद. तो चलें जी, शुक्र है हैदराबाद तक मोटरवे बन जाए तो मजा आ जाए कसम से. हैदराबाद तक मोटरवे बन गई तो फिर तो गेम काफी ज्यादा जो है ना वो चेंज हो जाएगी. ओके भाई जबरदस्त. जावेद साहब जो हैं वो वोट देने के लिए खानेवाल जा रहे हैं. ओ मैन, जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा है जी, ये भी एक तरह की सैक्रिफाइस है, बहुत अच्छी बात है. और देन वी हैव गॉट सिकंदर बख्तियार कहते हैं मेड श्योर टू गो टू माय ओल्ड सेक्टर टू चेक पोलिंग स्टेशन इवन दो आई डोंट like going there due to my late father's memories. Check the polling station, made the purchase for all the family member, brother coming from Lahore along with his family. That is so cool man. ये तो कुछ पार्टी वाला सीन लग रहा है. जैसे खिलजी साहब की पार्टी फैमिली जो है वो डेनमार्क से आ रही है वोट देने के लिए. ओके जी. अवैस अली कहते हैं आई विल बी गोइंग फॉर अ डे ट्रिप टू सरगोदा टू कास्ट देयर वोट. हमारे लाहौर के एक लिसनर्स हैं, उन्होंने बताया था कि उनकी बेगम साहबा का वोट गुजरावाला में निकल आया. ये लाहौर में काफी लोगों के साथ ये सीन हुआ है. सो कह रहे हैं जी हम पहले उन्होंने शायद 2 या 3 दिन पहले बात बताई कि सुबह गुजरावाला जाएंगे और फिर लाहौर में आके अपना वोट जो है हम कास्ट करेंगे. देन वी हैव गॉट आमिर कहते हैं स्टैंड ऑल डे इन द क्यू एंड वेट फॉर माई टर्न. दिस इज अ बिग सैक्रिफाइस आई विल बी मेकिंग. वेल मेक सेंस एब्सोल्युटली. माई फ्रेंड लाइक कहते हैं माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम जर्मनी टू कराची टू कास्ट हिज वोट.
दैट इज सो कूल. इसके अलावा शाहीन ताहिर कहती हैं अभी तक तो लाहौर टू कराची एंड कराची टू लाहौर 50,000 इन फिगर्स, रेस्ट इन लाहौर मोबिलाइजिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन्फॉर्मेशन. क्या बात है यार. एंड ऑल्सो आई हैव अपडेटेड माई स्टेटस यस्टरडे. इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम विद देयर एरिया कैंडिडेट एंड इलेक्टोरल साइन. अच्छा, फिर तो आपने अपनी पार्टी एफिलिएशन बता दी यहाँ पे. कहती है अल्हम्दुलिल्लाह आई रियलाइज बाय कैंपेन दैट इलिटरेट पर्सन आर नॉट अग्रीड. अच्छा, ये तो अभी किसी एक तजिया निगार ने बड़ी अच्छी ये बात बोली थी कि पता नहीं क्यों हम ये जो पाकिस्तान के इलिटरेट लोग हैं या जो पाकिस्तान के कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको हम किसी लिहाज से कम सियासी शऊर रखने वाला जो है वो समझते हैं. ये आई थिंक सुहेल वड़ाई साहब भी कह रहे थे और हबीब अकरम तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा कर आए हैं. तो आई वैल्यू हिज थिंग बिकॉज वो ऑन ग्राउंड सहाफ़ी है ना. वो बाकियों का फिर आपको पता है कि वो ड्राइंग रूम सहाफ़ी हैं हमारी तरह के. सो चलें जी. इसके अलावा MSK ने जो है वो मार्क ट्वेन का एक कोट भेजा है. इफ वोटिंग मेड एनी डिफरेंस they won't let us do it. ये मार्क ट्वेन का जो है ये कहना है. चलें जी. ओके. और क्या सीन है. अच्छा जी, क्या सिलसिला है. अच्छा जी, बाकी जो है सिलसिला वो ये कि ओनली वन पार्टी वांट्स एंड नीड हाई टर्न आउट. अच्छा, ये तो बिल्कुल फैक्ट है. आई थिंक ये हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी. बल्कि ऐसा करेंगे, इस टॉपिक को हम जरा कल भी लेकर जाएंगे कि टू व्हाट एक्सटेंड आर यू गोइंग टू कैस्ट योर वोट. बट यस, आई थिंक ये सुबह हमने इसके बारे में नुमान बात की थी कि आई एम श्योर जब भी लोग अपनी इस वोटिंग प्रेफरेंसेस का तो नहीं लेकिन अपने इंटेंशन का इजहार कर रहे हैं. आई मीन एक सर्वे ने बताया, 2 सर्वेज ने बताया दैट 75% पाकिस्तानीज वांट टू वोट फॉर इलेक्शन दिस टाइम. दिस इज गोइंग टू, अगर ये वाकई लोग निकल आए तो ये एक पार्टी के अलावा सबको बहुत परेशान करेगा, इसमें कोई शक नहीं है. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मुझे इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.